बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर 6 के साथ आई एम डॉक्टर सजाद मोहसिन। आज भी हम टॉप इस आईएएस जॉब की बात करेंगे। आज के लेक्चर की समरी: ट्रेडिशनल फंक्शंस आर बीइंग निबल्ड अवे, रूल्स टुवर्ड्स आईएएस लाइट, द CIO's responsibility for aspect of the CIO role. Traditional functions are being nibbled away. It has become an essential piece of business strategy. Not keeping up in IT may even mean going out of business. So, जो traditional functions थे वो आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं और IT has become an essential piece of business strategy today. और अगर जो लोग IT पे नहीं चल रहे वो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस से आउट हो रहे हैं। द जॉब हैज़ बिकम टू लार्ज फॉर वन ग्रुप। एक ग्रुप के लिए ये जॉब जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। वाइल द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ IT इज कॉजिंग द IAS डिपार्टमेंट्स work to expand into new areas of responsibility, management is realizing that the traditional and more operational portions of the job do not have to be performed by the IAS department, particularly centralization. जो जिस तरीके से एवेन्यू एक्सपेंड हो रहे हैं, डिपार्टमेंट एक्सपेंड हो रहे हैं, तो जो पहले IT था वो ये था कि आप सेंट्रलाइज्ड IT रखते थे और सारा कुछ एक जगह से कंट्रोल होता था। अब मैनेजमेंट को ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि ऑपरेशंस इस तरह से नहीं चलेंगे, IAS डिपार्टमेंट को थोड़ा सा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में फिर उसको लेके चलना पड़ेगा। The traditional set of responsibilities for IAS has included managing operations of data centers, remote systems and networks, managing corporate data, performing system analysis and design, and constructing new systems planning, identify opportunities for new systems. So ये सारे काम हैं जो उनको करने ही करने हैं। The traditional functions still need to be performed, but the following trends are moving their performance out of the IAS department into their parts of the organization or to other enterprises. Distributed systems, software applications migrating to user areas. Ever more knowledgeable users have taken on increased IAS responsibility. और जो knowledgeable users हैं उन्होंने IAS की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपने पास रख ली है। बेटर एप्लीकेशन पैकेजेस, लेस नीड्स ऑफ आर्मीज ऑफ प्रोग्रामर एनालिस्ट, और उसके अलावा वो जो काम खुद नहीं करना चाहते उनकी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। सो दिस इज द फिगर कि पहले जो है वो सारा सेंट्रलाइज्ड एक तरह से होता था, अब जो एक्सपेंडेड उसमें है कि सिस्टम प्लानिंग, जनरल मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह है, बट सिस्टम बिल्डिंग, सिस्टम एनालिसिस और मैनेज रिमोट सिस्टम्स जो हैं ये एक सारा काम हो चुका है। यानी अब यहाँ पे जो है बिजनेस लेड टीम है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, आउटसोर्सिंग है, और ये तो जो ट्रेडिशनल काम है परचेज सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंट्स, आउटसोर्सेज वगैरह का काम चल ही रहा है सिस्टम बिल्डिंग में। New roles are emerging. Another way to look at it, IAS is not a single monolithic organization, but rather a cluster of 4 functions: run operations, develop systems, develop architecture, identify business requirements. So ये सारे काम जो हैं वो IAS ने करने हैं। New roles are emerging. The squeeze on traditional IAS activities उनको कम करना है। Growing external services को grow करना है। Growing capabilities of users की capabilities को बनाना है। Future role for information systems, brokers आ जाते हैं, system and information architecture आ जाता है। So ये सारी चीज़ें roles को emerge कर रही हैं। यानी अब हमने वैल्यू, कॉस्ट एफिशिएंसी, फिर इम्पैक्ट और वैल्यू एडिशन करना है। यहाँ IT नॉलेज, बैलेंस, एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड और बिजनेस नॉलेज। सो अब इस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेशंस जो हैं उसको हमने कॉस्ट एफिशिएंसी की तरफ लाना है। सिस्टम एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को भी कॉस्ट की तरफ लेके जाना है। सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का एक इम्पैक्ट आना चाहिए
और इसमें इस सारे सिस्टम में आपके पास बैलेंस आईटी नॉलेज और बैलेंस एक्सपर्टीज होती है। फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफिकेशन में जो है ये वैल्यू एडिशन भी है और यहाँ पे बिजनेस नॉलेज का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ऑफ यूज़र कर रहे हैं और इस जगह पे हम ग्रोइंग एक्सटर्नल सर्विसेज कर रहे हैं। और जो नए रोल्स हैं अब इन जगहों पे ब्रोकर्स आ रहे हैं, यानी हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और आउटसोर्स करके ये काम करवाने की कर रहे हैं। ये सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना रहा है। सो ये न्यू रोल है। अब हम जाना चाहते हैं कि आईएस को लाइट कर दें। अनदर व्यू है आईएस स्टार्टेड सेंट्रलाइज्ड एंड इवॉल्व इनटू अ फेडरल मॉडल, यानी सेंट्रलाइज्ड में था फिर वो फेडरल मॉडल बन गया। सम थिंग्स स्टैंडर्ड्स ऑपरेशंस जो हैं वो ऑब्वियसली सेंट्रलाइज रखने ताकि एक ही स्टैंडर्ड एक ही ऑपरेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करें। अदर्स लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह जो हैं वो डिस्पर्स्ड लोकली टू बेस्ट मीट लोकल नीड्स, ताकि वो लोकल नीड्स को एडहेयर कर सकें, उनको लेके चल सकें। To make the federal model work better, companies are shifting attention from roles to processes. अब फेडरल मॉडल को सही करने के लिए, सही तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनीज क्या कर रही हैं कि वो रोल्स के बजाय प्रोसेसेस पे जा रही हैं कि किसका क्या प्रोसेस है। पहले ये होता था कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का एक रोल है, लेकिन अब अकाउंटिंग एक प्रोसेस को बना दिया गया है। उसमें अगर आपने ईआरपी सिस्टम्स वगैरह ले लिए हैं तो वो अकाउंटिंग के रोल्स को डिफाइन हुए में, उसमें प्रोसेसेस डिफाइन हुए में, वो प्रोसेसेस खुद ब खुद अकाउंटिंग की प्रोसीजर्स को, उस रोल को हेल्प कर रहे हैं। एक प्रोसेस हो सकता है एक से ज्यादा रोल्स पे चल रहा हो या एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक रोल को लेके चल रहे हों। दिस द आईएएस department can be viewed as managing 3 overall processes, driving innovation, managing change, supporting infrastructure. So ये 3 चीजें वो लेके चल रहा है। अब अगर हम ये देखें ड्राइविंग इनोवेशन, डिलीवरिंग चेंज, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इसमें से क्या चीज़ें आउटसोर्स हो सकती हैं, क्या चीज़ें जो हैं मैनेजिंग सप्लायर एंड यूज़र रिलेशनशिप से हो सकती हैं, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो इनोवेशन को ड्राइव कर सकती हैं। और इसमें से एम्बेडेड जितना भी ये सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रह गया, ये वाला पोर्शन जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था और डिलीवरिंग चेंज था, इसको हमने आउटसोर्स कर दिया। और ये जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मैनेजिंग सप्लायर एंड यूज़र रिलेशनशिप और ड्राइविंग इनोवेशन को हमने एम्बेडेड कर दिया इन द बिजनेस, सो दैट ये बिजनेस का पार्ट हो जाए और जो भी CIO आए उसको ये पता हो कि ये ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का और इसको हमें लाजमी लेके चलना है। केस एग्जांपल में हम अगर देखें तो फेडरल मॉडल को ले लेते हैं। लाइफ स्कैन में जॉनसन एंड जॉनसन सब्सिडरी है, न्यू CIO उन्होंने हायर किया जिसका एजेंडा था टू अलाइन द डिपार्टमेंट विद बिजनेस, फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूशन एंड मेजरमेंट टू गेन क्रेडिबिलिटी विद द बिजनेस यूनिट्स। वो बिजनेस यूनिट से क्रेडिबिलिटी और गेन लेना चाह रहा था। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नॉट अलाउ स्कोप क्रीप। अब वो जो था उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो थी वो स्ट्रांग थी और वो स्कोप से बाहर नहीं जाने देता था चीज़ों को। एम्फेसिस ऑन स्टाफ विद दीज स्किल्स, और उसने अपना एम्फेसिस रखा कि उसको जो स्टाफ चाहिए उसके पास जो डिफाइंड स्किल्स हैं वो होनी चाहिए। यूजेस जॉनसन एंड जॉनसन ग्रुप स्टफ कंबाइंड विद लोकल लाइफ स्कैन कल्चर। सो उसने क्या किया कि जॉनसन एंड जॉनसन ग्रुप के स्टफ को कंबाइन कर दिया वो लोकल लाइफ स्कैन का कल्चर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज किया ताकि जॉनसन एंड जॉनसन ग्रुप की पॉलिसीज जो हैं वो और प्रोसीजर्स जो हैं वो उसी तरह लाइफ स्कैन में भी चलते रहें। लोकल इम्प्लीमेंटेशन विद ऑल प्रोजेक्ट बिजनेसेस लेड
लोकल इम्प्लीमेंटेशन विद ऑल प्रोजेक्ट्स बिजनेस लेड, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन लोकली की वो प्रोजेक्ट्स की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन उसने लोकल की वो बिजनेस लेड इम्प्लीमेंटेशन की, ये नहीं किया कि आपने आईटी लेड इम्प्लीमेंटेशन कर दिए। मूव्स ऑन ओनरशिप ऑफ सिस्टम टू द बिजनेस पीपल, क्या इससे क्या किया उसने कि जो ओनरशिप ऑफ द सिस्टम थी वो बिजनेस पीपल के हवाले कर दी। अगर अकाउंटिंग का सिस्टम लॉन्च हो रहा है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको संभालेगा, उसकी ओनरशिप होगी, वो इसको चलाएगा। द CIO's responsibilities थी in line with evolution of IS department, the emphasis of the top job has changed. So CIO की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह IS डिपार्टमेंट इवॉल्व कर रहा था उसी तरह उसकी एम्फेसिस भी चेंज होते गए। 86 में उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, 89 में हेल्पिंग फॉर्मुलेट कॉर्पोरेट पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया, 92 में उसने IT एज अ कैटलिस्ट फॉर रीवैम्पिंग द वे एंटरप्राइजेस वर्क, उसने IT को हार्ड बनाया और उस हार्ड के तहत उसने एंटरप्राइजेस की जो प्रोसीजर्स थे उनको रीवैम्प किया और उस तरीके से वर्क करने की कोशिश की। 98 में रीवैम्प बिजनेस ऑपरेशंस यूजिंग IT कंटिन्यूड विद द इंटरनेट कस्टमर्स प्लस की तरफ चला गया और 98 में उसने अब IT को और बिजनेस को टुवर्ड्स इंटरनेट कर दिया, कस्टमर की तरफ कर दिया, सो दैट कि अब बिजनेस ऑपरेशंस कस्टमर बेस्ड हो गए। और उसने 2002 में द टेक्निकल मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट बन गया वो CIO, और 2004 में अ कॉस्ट एंड रिस्क बेस्ड अप्रोच वर्सेस लेट्स गेट इनटू ई-कॉमर्स फास्ट में। अब एक ज़माना था 2000s में, स्टार्ट के अर्ली 2000 में ये था कि लेट्स गेट इनटू ई-कॉमर्स, हर कोई उसमें घुस रहा था, बैंड वैगन में घुसे जा रहा था। लेकिन 2004 ऑनवर्ड जो एम्फोसिस था वो कॉस्ट एंड रिस्क बेस्ड अप्रोच हो गया था कि क्या कॉस्ट आएगी ई कॉमर्स में और व्हाट आर द रिस्क। इफ द कॉस्ट इज ग्रेटर देन द रिस्क देन वी शुड गो, अदरवाइज ऑब्वियसली वी शुडंट गो। वंस अगेन, हु एम आई टेलिंग दिस? Today, the cost emphasis remains. Outsourcing continues to grow amid controversy. CIOs are expected to do much more with not much more dollars. अब आउटसोर्सिंग आजकल भी कॉस्ट एम्फेसिस आजकल भी है, आउटसोर्सिंग कंटिन्यू कर रही है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लोग शोर मचा रहे हैं कि काम उस तरीके से नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड का नहीं हो रहा, कहीं पे जो जहाँ पे कॉल सेंटर्स बनाए हैं वहाँ वो अपने रोल नहीं प्ले कर रहे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मुश्किल आ रही हैं कंपनीज को, लेकिन फिर भी चले जा रही है। सिमिलरली CIOs से ये एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत कुछ करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मांगेंगे उस करने के लिए। ऑल्सो अंडर प्रेशर भी हैं CIO टू इम्प्लीमेंट प्रोटेक्टिव मेजर्स। अब जाहिर बात है इंटरनेट पे चले गए हैं तो प्रोटेक्टिव मेजर्स होने चाहिए। न्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सार्बेन्स ऑक्सले, सो एग्जांपल्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो नए नए स्टाइल्स आ रहे हैं उन स्टाइल्स को लेके चलना है। कीप द IT इनोवेशंस कमिंग, और जैसे जैसे जो IT इनोवेशंस आए जा रही हैं उनको आने देना है, उनको ब्लॉक नहीं करना कि बस इनफ हमने बहुत कुछ कर लिया अब आगे कुछ नहीं करना। CIO रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1960s में वो जो है बिजनेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ IT मेन फ्रेम एरा था। फिर जो 1970 ऑनवर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एरा आ गया और 1990 ऑनवर्ड जो है वेब एरा आ गया। तो जैसे जैसे एरा चेंज होता रहा, अब यहाँ पे बिल्कुल वन यूनिट था, सिंगल सेंट्रलाइज था। डिस्ट्रीब्यूटेड एरा में आपने मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ यूनिट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ओनरशिप दे दी, और वेब एरा में आपने एक तरह से कस्टमर और यूज़र ओरिएंटेड हो गए और सारा कुछ अब आपके एक तरह से हाथ से निकल गया और सब कुछ हवा में है। The mainframe era predominant 1960s to early 80s role of data processing या information system manager was operational manager of a specialist function. So एक mainframe था, उस पर specialist software यूज हो रहे थे, उसको मैनेज करना था, कुछ और भी नहीं था। Distributed era जो है वो end of 70s से शुरू हुआ। as PC becomes
commonplace LANs and WANs linking computer took on 4 more roles. अब ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइनर भी बन गया, टेक्नोलॉजी एडवाइज़र भी बन गया, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट भी बन गया और इन्फॉर्म बायर भी बन गया। क्या चीज़ नहीं आ रही है वो उसको लेनी है, एज वेल एज ऑपरेशनल मैनेजर ऑफ अ स्पेशलिस्ट फंक्शन तो चलता रहा। फिर जब वेब एरा आया इन द मिड 90s, फॉर सम arose from the emergence of internet and especially the web as a business tool. It is still in its infancy, but add to the CIO's job the role of business visionary. अब उसकी जॉब में business visionary होना भी हो गया। Relationship between CEO and CIO vary along a wide spectrum. CEO और CIO के दरमियान जो relationship है वो vary करती है और बहुत बड़े spectrum पे चली गई है। 4 aspects of CIO role. लीडिंग, उसने लीडिंग करनी है, क्रिएटिंग अ विजन बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। सबसे पहले लीड कैसे करना है कि उसको बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का जो है विजन को अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको आईटी बेस्ड लेके चलना है। गवर्निंग, एस्टैब्लिश एन IS गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा एस्टैब्लिश करना है। इन्वेस्टिंग, शेपिंग द IT पोर्टफोलियो। अब उसने इन्वेस्ट करना है कि उसको कौन कौन से सिस्टम्स लेने हैं, क्या उसको वर्चुअल मशीन्स पे जाना है, क्लाउड पे जाना है कि नहीं जाना। सो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। मैनेजिंग, फॉस्टरिंग चेंज। अब उसको मैनेज करना है कि अब तक तो वेब पे था, अब क्या वेब से क्लाउड पे लेके जाएं कि ना लेके जाएं। अगर क्लाउड पे लेके जाना है तो उसको वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल सर्वर्स पे उसको इन्वेस्ट करना है और जाहिर बात है फिर उसको डाटा सेंटर की तरफ भी सोचना होगा या डाटा सेंटर से एक्वायर करनी पड़ेंगी सर्विसेज। लीडिंग जो है, क्रिएटिंग अ विजन बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। देयर आर 7 अप्रोचेस CIOs आर यूजिंग द टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो 7 अप्रोचेज हैं जिनको CIOs यूज कर रहे हैं। इनकरेज प्रोजेक्ट टीम्स टू स्टडी द मार्केट प्लेस। वो स्टडी करना, प्रोजेक्ट टीम को कहते हैं कि मार्केट प्लेस को स्टडी करो। कंसंट्रेट ऑन लाइंस ऑफ बिजनेस, और वो लाइंस ऑफ बिजनेस में रहें, स्कोप से बाहर ना जाएं। स्पॉन्सर वीकली ब्रीफिंग्स, हर वीक की ब्रीफिंग्स होनी चाहिए। अटेंड इंडस्ट्री मीटिंग विद लाइन एग्जेक्टिव्स, और अपनी लाइन में जितने भी सीज हों, CIO, CFOs, CEOs, ये आपस में मीट करें, तो जितने भी सीज हैं उनकी मीटिंग में जाना चाहिए। रीड इंडस्ट्री पब्लिकेशन, जो इंडस्ट्रीज की पब्लिकेशंस हैं उनको रीड करना है। होल्ड इनफॉर्मल लिसनिंग सेशंस, 1-to-1 बेस पे या ग्रुप बेस पे इनफॉर्मल लिसनिंग सेशंस जो हैं उनको करना है ताकि लोग अपना कैथारसिस कर सकें और अपनी ट्रू जो फीलिंग्स हैं वो दे सकें। बिकम अ पार्टनर विद द लाइन एग्जेक्टिव, और वो लाइन एग्जेक्टिव्स के साथ पार्टनरशिप करेगा। जब तक उसकी CFO, CEOs और CEOs के साथ पार्टनरशिप नहीं होगी, टीम वर्क नहीं बन सकेगा। Encourage project team to study marketplace में क्या करना है, gather the following information about the company and its industry. करंट इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को उसने देखना है, बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, मेजर प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपेटिटर्स उनको देखना है, पर्टिनेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या हैं वो देखनी है, द इनपुट्स, आउटपुट्स एंड रिसोर्स ऑफ द फर्म्स, उन पे उसकी नज़र होनी चाहिए। फिर कंसंट्रेट ऑन लाइन्स ऑफ बिजनेस में क्या करना है, इट इज रिकमेंडेड टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट ईच लाइन ऑफ बिजनेस। आर वी ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व दैट लाइन ऑफ बिजनेस, क्या हम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। डू वी हैव एन अकाउंट मैनेजर इन IS हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट लाइन ऑफ बिजनेस, और जिस लाइन ऑफ बिजनेस की हम काम कर रहे हैं क्या उसका हमारे पास अकाउंट मैनेजर है। Do we have someone within the line of business who oversees IT activities and talks the business language? अब कोई लाइन ऑफ बिजनेस में ऐसा बंदा भी है जो बिजनेस पे भी बात कर सके और IT एक्टिविटीज को भी समझ सके। डू वी हैव अ स्पॉन्सर इन द लाइन ऑफ बिजनेस, अब लाइन ऑफ बिजनेस में कोई स्पॉन्सर है जो हमारी IT की जो भी इनोवेशंस आ रही हैं, जब उनको हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए। डू वी हैव द अटेंशन ऑफ देयर मैनेजमेंट, और उन मैनेजमेंट फिर वो अपनी मैनेजमेंट की अटेंशन ले भी सकता है या नहीं। डज द लाइन ऑफ बिजनेस ऑफर एन अपॉर्चुनिटी
to use systems in new ways। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइन ऑफ बिजनेस हम लेना चाह रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स है, क्या वो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जिसमें हम सिस्टम को नई जहतों की तरफ लेके चले जाएं। स्पॉन्सर वीकली ब्रीफिंग्स में क्या करना है, टू अंडरस्टैंड द बिजनेस वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस। अब उसको मार्केट प्लेस समझना है अगर वो बिजनेस को समझना चाहता है। बाय स्पॉन्सरिंग शॉर्ट प्रेजेंटेशन बाय द पीपल क्लोजेस्ट टू द बिजनेस, IS management can help fix the problem of employees not being given exposure to the marketplace without cutting into the working time too greatly। So इस तरह की मीटिंग से वो क्या कर रहा है कि वो एम्प्लॉय जो मार्केट प्लेस पे नहीं जा सकता क्योंकि उसका टाइम आपने यूटिलाइज कर लिया है, उसको हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो मार्केट में क्या हो रहा है उसको समझे। Attending the industry meetings with line executive can be even more enlightening because he or she can explain what the company is or is not doing in the area discussed by the speakers। जब हम लाइन एग्जीक्यूटिव के साथ बात करते हैं तो वो ये बताता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वो फ़ौरन फिर CIO जो है उसको और उसकी टीम जो है वो फ़ौरन उस तरफ लग सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू फॉस्टर न्यू फ्रेंडशिप, और उससे जाहिर बात है एक नई ग्रुप की शक्ल बन जाती है, टीम वर्क की तरफ स्टार्ट हो जाता है। रीड इंडस्ट्री पब्लिकेशन, ऑब्वियसली न्यूज़ पब्लिकेशंस प्रोवाइड information on new products, current issues, company changes and so on। So जो कुछ competitors में हो रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। They provide better analysis of industry trends बताते हैं, discussion of ongoing research, जो researches हो रही हैं वो बताते हैं, and projections about the future, और वो कुछ projection भी करते हैं कि future में क्या आने वाला है। Hold informal listening session, employees learn a lot by listening to each other's need। जब हम informal session करते हैं जहाँ पे formal तरीक़ेकार नहीं होता, वहाँ employees की आपस में learnings होती हैं। Meetings are held in a setting that is not charged with tension, participation is voluntary and their purpose is to just chat। अब वहाँ पे हम ये इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि कॉफ़ी टेबल पे बैठ के डिस्कशंस हो रही हैं, कोई एजेंडा नहीं है जिस पे कि चार्ज आया हुआ है बंदा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ और उसमें हंगामा करेगा, बल्कि और फिर ये किसी पर मैंडेटरी नहीं है कि 11 बजे बॉस ने कह दिए सब ने चाय पीनी है, ऐसा नहीं है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है। पार्टनर विद द लाइन एग्जीक्यूटिव, The Society of Information Management presents an award each year to honor IS executive business team who have achieved significant business results through their alliance। अब जो इंफॉर्मेशन की एक सोसाइटी है, मैनेजमेंट की जो सोसाइटी है, उसने एक अवार्ड भी रख दिया है अमेरिका में जो उन IS एग्जीक्यूटिव बिजनेस टीम को देती है जिन्होंने रिजल्ट्स ले आए, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ले आए थ्रू अलायंस, नॉट विद इन देयर वर्क, बट उन्होंने दूसरे लोगों के साथ मिलके, दूसरी पार्टनर्स के साथ मिलके जो काम किया उसके ऊपर वो अवार्ड देते हैं। इट रीइंफोर्सेस पार्टनरिंग विच इज नीडेड टू सक्सेसफुली गाइड एंड डिप्लॉय IT टुडे। अब इसकी वजह से डेफिनेटली पार्टनरिंग करना मैंडेटरी एक तरह से हो जाता है, और यही सक्सेस है जिसके ज़रिए आप IT पॉलिसीज़ या IT को डिप्लॉय कर सकते हैं। The key, अंडरस्टैंड द बिजनेस, टॉक टू पीपल। अब ये दो की वर्ड्स हैं जिनके साथ आप चल सकते हैं, एक तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है और टॉक टू पीपल। अब फिर मैं आपको उस तरफ एम्फसाइज करूंगा कि देखिए CIO जो टेकीज होते हैं वो मशीन के साथ बैठे रहते हैं, उनकी इंटरेक्शन मशीन से बाहर बहुत कम होती है, इसीलिए वो शाय होते हैं, इंट्रोवर्ड होते हैं। ये आप लोगों के लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी है, आप बिजनेस को समझ सकते हैं, और टॉकिंग टू पीपल shouldn't be a problem for you people। So once again, CIO post is for the grab। अब हम लीडिंग की तरफ जाते हैं, creating a vision of the future and selling it। IS executives are no longer reactive, providing only support। अब वो रिएक्शन में सिर्फ सपोर्ट नहीं, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई है, ई-कॉमर्स हर तरफ हो गया, अब हमें भी ई-कॉमर्स करना है, ये रिएक्शन है, प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाना है। दे मैनेज some of the most important tools for influencing the firm's future। अब उनको मैनेज करना है फर्म्स फ्यूचर की डायरेक्शन को सेट करने के लिए।
They are becoming more proactive by helping to create a vision of the firm's future and its use of IT and selling those ideas to others. So वो अब proactively involve हो गए हैं, जो फर्म का फ्यूचर भी विजन भी बना रहे हैं और फिर वो आइडिया भी सेल कर रहे हैं. What is a vision? It is a statement of how someone wants the future to be or believe it will be. So एक ये चीज़ है कि हम फ्यूचर को क्या देखना चाहते हैं और क्या बिलीफ पहली तो चीज़ है, और या हम क्या बिलीव करते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा. अब अगर हम जॉन एफ कैनेडी का इन अर्ली 60s का फ्यूचर विजन देखें तो ये है, वी विल पुट अ मैन ऑन द मून एंड रिटर्न हिम सेफली टू अर्थ बाय द एंड ऑफ द डिकेड. उसने 1960 में कहा था और मेरा ख्याल है 1963 या 65 में चांद पर बंदा पहुंचा दिया था. सो ये उसका विजन था, उस विजन पे उसने काम किया एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री. अब Beat and Ivers present several corporate visions. Otis elevator, any salesperson can completely order an elevator in a day. अब Otis elevator में उन्होंने कहा था कि एक सेल्स पर्सन जो है कोई भी एलिवेटर जो है एक दिन में ऑर्डर कर सकता है. Rittenhouse Homes ने कहा था कस्टमर्स कैन गेट अ हाउस डिजाइन्ड एंड बिल्ड फ्रॉम अ रिटेल स्टोर. वो किसी भी रिटेल स्टोर से कस्टमर जो है वो अपना डिजाइन हाउस कर सकते हैं और बिल्ड भी करवा सकते हैं. वंस अ विजन is in hand, then a strategy can be formulated and how to bring the vision into being. एक दफ़ा आपके हाथ में विजन हो तो फिर आप उसके ऊपर जो है स्ट्रेटजी बेस करके स्ट्रेटजी अपनी तमाम जो स्ट्रेटजीज हैं वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बेस कर सकते हैं और फिर उस पर एक्शन प्लान बना सकते हैं. Why develop a vision? A vision of a desirable future can provide stability when it sets a direction of an organization. जब वो organization की direction पे चला जाता है तो ये stability provide कर देता है कि ये हमारा vision है और हमने इस vision पे काम करना है. अब अगर उस पर कुछ cost आ रही है तो cost देने की ज़रूरत है. अगर उस vision से बाहर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आप कह सकते हैं कि no, our vision is this, we just don't want to creep out of scope. Today, most corporate visions have an IT underpinning, leveraging the internet for business purpose. आजकल जितनी भी corporate हैं उनके visions में ID एक अंडरलाइनिंग इफेक्ट है और वो अपनी जगह मौजूद है और वो कह रहे हैं कि हमें इंटरनेट को यूज़ करना है बिजनेस पर्पसेस के लिए. दैट विजन सेट्स देयर डायरेक्शन. अब इस विजन ने उनका डायरेक्शन सेट कर दिया है कि उनको इंटरनेट बेस्ड IT सॉल्यूशंस तो हर वक्त चाहिए ही चाहिए हैं. अब हम ब्रिटिश पेट्रोलियम को एक केस एग्जांपल के तौर पर लेके चलते हैं. लीडिंग विजन क्या था उनका? मेन एक्टिविटीज जो है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस थी. ऑब्वियसली पेट्रोलियम है. द बिजनेस इज इन द बिजनेस यूनिट्स. उसके बिजनेस यूनिट्स में बिजनेस था. द बिजनेस 150 बिजनेस यूनिट्स इन 100 कंट्रीज. उसके 150 बिजनेस यूनिट्स थे इन around 100 countries. Each have their own balance sheet and performance contract. अब हर यूनिट का अपनी बैलेंस शीट थी और अपना परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट था. हेडक्वार्टर मस्ट कन्विंस द बिजनेस यूनिट्स ऑफ द विजडम ऑफ BP वाइड प्रैक्टिस. अब हेडक्वार्टर की ये जिम्मेदारी बन गई थी कि वो हर बिजनेस यूनिट को कन्विंस करे कि वो जो ब्रिटिश पेट्रोलियम की ओवरऑल प्रैक्टिसेस हैं उसी विजडम को लेके चलें. Overreaching this distribution of power is a set of group-wide policies based on shared core values. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को कैसे किया उन्होंने? ग्रुप वाइड पॉलिसीज बनाई और लेकिन वो सारी पॉलिसीज जो हैं वो शेयर कर रही थी एक ही कोर वैल्यूज को. फिर डिजिटल बिजनेस जब हुआ उसने खुद ब खुद ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट ले लिया. 1999 रेयर कंपनी वाइड मैंडेट फॉर अ कॉमन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. तो उन्होंने COE बनाया, कॉमन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बनाया. अर्ली 2000 फॉर्म अ डिजिटल बिजनेस. अर्ली 2000 में डिजिटल बिजनेस फॉर्म हो गया. मूव्ड IT आउट ऑफ द बिलीगर्ड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इनटू अ स्ट्रेटेजी क्रिएशन रोल. सो एक जो हमारा पहले रोल बना हुआ था कि IT का जो है वो सिर्फ काम है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, उसको स्ट्रेटेजी क्रिएशन की तरफ ये ले आए. डिलीवर्ड ओवर रीचिंग स्ट्रेटेजी एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर
and projects and standards while supporting differentiated service offering driven by the business streams. So अब उन्होंने ओवररीचिंग स्ट्रेटजीज बनाई, इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, प्रोजेक्ट्स और स्टैंडर्ड्स बनाए, लेकिन जो सर्विसेज जो थी उनमें डिफरेंशिएशन रखा और उसको ड्रिवन रखा, जिस बिजनेस स्ट्रीम के लिए जो सर्विस थी उसके ऊपर बेस करके रखा. डीबी स्ट्रेटजी एंड चीफ ऑफ स्टाफ, अब उन्होंने एक डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई और चीफ ऑफ स्टाफ बनाया. डीबी चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफिस बनाया, डीबी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया, सीटीओ बनाया, फिर डीबी के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए और डीबी के कुछ ऑपरेशंस बनाए. लिविंग ऑन द वेब, फिर जब वो वेब की तरफ गए, मूविंग प्रोसेसेस एंड सिस्टम टू द वेब एंड सिंप्लीफाइंग बोथ एट द सेम टाइम. अब प्रोसेसेस और सिस्टम को जब वेब पे ले गए तो उन दोनों को सिंप्लीफाई भी करना पड़ा. सोशलाइजिंग टेक्निकल डायरेक्शंस, अब उनको सोशलाइज भी करनी पड़ी टेक्निकल डायरेक्शंस को. किस तरीके से सोशलाइज द आइडिया ऑफ अ न्यू कॉमन गुड टू द पॉइंट वेयर पीपल एक्सेप्ट इट. अब वो ऐसे तरीके से उसको लेके गए कि लोगों को उसको एक्सेप्ट करना आसान हो गया. टेक्निकल चॉइसेस आर नाउ मेड थ्रू बिजनेस बेस्ड नेटवर्क्स ऑफ एक्सपर्ट. अब जो टेक्निकल चॉइसेस थी वो बिजनेस बेस्ड नेटवर्क एक्सपर्ट जो थे वो बना रहे थे, ना कि टेकीज बना रहे हों. गोइंग फॉरवर्ड, फॉस्टर लर्निंग एंड फोकस ऑन एक्सप्लेनेशन. अब उन्होंने दूसरी तरफ किया कि अब लर्निंग को नर्चर करें और एक्सप्लेन करें चीज़ों को. सो मेजर चैलेंज जो उनको मिला वो फॉस्टरिंग लर्निंग था. रियल लेवरेज कम्स फ्रॉम द न्यू वैल्यू आर न्यू सिस्टम्स ओपन अप. अब जो रियल लेवरेज था वो न्यू वैल्यू से था, और वो न्यू वैल्यू क्या था कि सिस्टम को ओपन अप होना था. Bright people have been attracted to DB because it is involved in the most important conversion where BP is going digitally. So अब ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो डिजिटाइजेशन पे जा रहा था, तो उन्होंने ब्राइट पीपल्स को अट्रैक्ट किया क्योंकि वहाँ कन्वर्जन थी, वहाँ काम की एक पोजीशन थी जिसमें जो लोग होते हैं जिनमें थोड़ा स्पार्क होता है वो उस तरफ मूव करते हैं. अब फ्यूचर एंड सेलिंग इट जो थी उसको एनकरेजिंग चैंपियंस ऑफ आईटी प्रोजेक्ट्स, अब उनको चैंपियन of IT projects लाने थे. A champion is someone with a vision who gets it implemented by obtaining the funding, pushing the project over hurdles, putting his or her reputation on the line and taking the risk of the project. अब champion इस एरिया में वो होता है जिसने विजन होता है, फिर उस विजन के तहत वो पैसे एडहेयर कर सकता है, जो हर्डल्स आ रहे होते हैं उसको पुश कर सकता है, फिर वो इन तमाम चीज़ों को जब करता है तो उसकी अपनी रेपुटेशन इन लाइन होती है, और फिर प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा ये रिस्क तो अपनी जगह मौजूद रहता है. इसीलिए उसकी पोजीशन या उसकी रेपुटेशन जो है वो इन लाइन होती है. बट चैंपियन वही होता है जो इन तमाम मुश्किलों से टीम को निकाल के और कुछ अचीव कर लेता है. लीडिंग, द फर्स्ट स्टेप इन इनकरेजिंग चैंपियन इज टू फाइंड देम, दे कांट बी अपॉइंटेड. सो जो चैंपियंस होते हैं उनको ढूंढा जाता है, उनको अपॉइंट नहीं किया जाता. दे आर ओपिनियन लीडर्स एंड दे हैव अ रेपुटेशन फॉर क्रिएटिव आइडियाज और बीइंग इन्वॉल्व विद इनोवेशंस. वो ओपिनियन लीडर्स होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिव आइडियाज आ रहे होते हैं और वो उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट दी हुई होती है इनोवेशंस में. दे हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग टाइज टू अदर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाई हुई होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में. एंड दे कमांड रिस्पेक्ट विद इन द फर्म, और वो फर्म के अंदर रिस्पेक्ट अपनी बनाते हैं. दे हैव द ऑर्गेनाइजेशनल पावर टू गेट स्ट्रेटेजिक इनोवेशंस इम्प्लीमेंटेड. फिर उनके अंदर एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल पावर होती है जो स्ट्रेटेजिक इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करवा सकती है. Information system champions need three things from IS management. First, they need information. Champions need information, facts and expertise for persuading others that the technology will work. Information systems, people can help them find the information they are lacking.
Two, they need resources. Giving champions free staff time is especially helpful during the evaluation and persuading portions of our projects. Champions are likely to need material resources such as hardware and software. They need support. Champions need people who approve of what they are doing and give legitimacy to their projects. केस एग्जांपल अगर हम चैंपियंस की देखें, ये एटना लाइफ एंड कैजुअलिटी है कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड पेंशन प्रोग्राम्स इसमें होते हैं. मच ऑफ देयर आईटी वर्क इज डिसेंट्रलाइज्ड, देयरफॉर द कॉर्पोरेट administration department focuses on three functions they call plan, build and run. They seek out business champions who think a technology might solve their business problems. Extensive use of pilot projects, steering committees, challenges, especially making a future technology credible to people today has been one hurdle. So जो challenge है वो future technology लोगों के लिए credible होगी, वो एक hurdle है जो कि social hurdle है जिसको वो उनके ऊपर भी challenge आता है. The term governance has governing, establishing an IS governance structure. The term governance has become prominent in all areas of business including IT. IT governance, the assignment of decision rights and the accountability framework to encourage desirable behavior in the use of IT. Governance differs from management in that sense. Governance is about deciding who makes decisions, whereas management is about making decisions once decisions rights have been assigned. Numerous business scandals जैसे US में आया था Enron, Global Crossing, etc. और Australia में HIH have prompted the increased interest in this area. So good governance IT में भी चाहिए. Governance has become more important in the IS world because IT expenditures have become so large and diverse that management has had to find a way to bring order to all the decision making. So उनको all decision making में कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है, इसलिए governance ज़रूरी है. Centralizing all IT decision is not a solution. All business units and local employees need a voice in the decision to tailor their businesses to the local culture and customers. So centralization इसका हल नहीं है. Local unit को आपने बहरल उनको leverage देना है, but उन पे नज़र भी रखनी है. Striking such a balance is a major IS emphasis. So इस तरह का balance जो है वो एक major important है. Assigning decision rights, 6 governance styles. The roles a business monarchy is where C-level executive, CIO, CEO, etc. hold the right to make decision. IT monarchy है where IT executive holds the right to make decision. फिर feudal है where business unit leaders or delegates have decision or input rights. फिर federal means that the rights are shared by C-level executive and one other tier of the business hierarchy. Duopoly is where one IT group and one business group share a right. Anarchy is where individual process owners or end users hold a right. Assigning decision rights में क्या है? 5 decision areas. The columns IT principles हैं, are high level statements about how IT will be used to create business value. IT infrastructure studies हैं, state the approaches for the building shared and standard IT services across the enterprise. IT architecture states the technical choices that will meet business needs. Business application need is where the business defines its application needs, or IT investment and prioritization जो है defines the process for moving IT based investment through justification, approval and accountability. So ये आपको style और उसके rows and columns मिल गए हैं और आपको इस तरीके से अपने डिसीजन का पता पड़ता है कि बिजनेस मोनार्की ने जो है वो कैप करना है अपनी सारी कैपिटल की अप्रूवल देनी है कि हमने कौन सी आईटी को प्रायोरिटाइज करना है.
आईटी मोनार्की में जो है वो डिसीजन आईटी लीडर लेते हैं और आईटी आर्किटेक्चर में भी डिसीजन लेते हैं। फेडरल में जो है एग्जीक्यूटिव कॉमन बिजनेस लीडर्स वगैरह होते हैं सी लेवल्स की, और बिजनेस लीडर्स, बिजनेस यूनिट हेड, प्रेसिडेंट होते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस ओनर होते हैं, और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, सब ग्रुप इंक्लूड्स सीआईओ, और इसी तरह ये सारे। तो ये वाइट में सारे इनपुट राइट्स हैं और ये जो डार्क है वहाँ पे डिसीजन राइट्स इस तरीके से दिए गए हैं। अब अगर हम ड्यूक एनर्जी इंटरनेशनल की केस एग्जांपल देखें आईएस गवर्नेंस की, तो उसका हेडक्वार्टर यूएस में है बट ऑपरेट्स ऑल ओवर, स्पेशली लैटिन अमेरिका, मैनेज अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, डिलीवरी एंड ट्रेडिंग बिजनेस, product and service innovation combined with speed and flexibility are key drivers of Duke Energy International. IT governance is based on principles and relationship. 8 principles in managing information management: agree on the reason of for being, have a vision for information management, put a clear organizational design in place, implement successful IT governance, implement demand management, design useful reporting information flows, manage business information management value relationship, implement global collaborative networks. Regional CIOs follow these guidelines, वो सारे follow करते हैं. I will involve others if the consequences of my action affects others. अगर मेरे consequence का effect दूसरे पे हो रहा है तो मुझे उनको involve करना है, ये CIO को follow करना चाहिए. I will not involve other if it just affects me. और अगर ये मेरे ऊपर सिर्फ अफेक्ट कर रहा है तो फिर मुझे दूसरों को का टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है. I will inform others when the consequences of my action will be benefit to others. ना सिर्फ अफेक्ट हो रहा हो, अगर बेनिफिट भी हो रहा हो तब भी दूसरों को बताना जरूरी. Aims to foster relationship with businesses which increase nimbleness, जो आप बिजनेस में लॉयल एजिलिटी तेज़ी ला सकते हैं, उनको हमें करना है. हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, सेव कॉस्ट, लीड टू इनोवेशन. अब हम इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं. शेपिंग द आईटी पोर्टफोलियो. आईटी इन्वेस्टमेंट्स आर लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट टू कंपनी सक्सेस. How to make such investment is getting increased attention. Business executives can no longer blame CIOs for poor IT investment. CIOs can only implement good system. They are not responsible for changing business practices to take advantage of those system. The job of line executive. So ये job है line executive की. CIOs पे सिर्फ बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते कि ये आईटी आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, काम नहीं हो रहा. यहाँ पे लाइन एग्जीक्यूटिव्स को अपना रोल प्ले करना है. Intense competition in non-regulated industries forced executive in these to innovate by investing in IT, by improving their business processes and by offering new products and service. अब non-regulated competition ने जो है जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनको इस पे मजबूर कर दिया कि आईटी पे इन्वेस्ट करें, फिर वो अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें, और जब तक वो नए प्रोडक्ट नई सर्विसेज नहीं देंगे वो आगे नहीं चल सकेंगे. दीज इनोवेशन इन टर्न इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. अब ये जो इनोवेशंस थी इन्होंने ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया. ये विचुअस सर्कल है. कंपटीशन लीड्स टू इनोवेशन विच लीड्स टू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. सो कंपटीशन जो है उसने इनोवेशन की तरफ लाया, प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, और फिर वो उसने इंक्रीज किया इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी, और यही रीजन है जो ये कंपटीशन में आ गया है. फिर इन्वेस्टिंग में आ गया हम सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग आईटी इन्वेस्टमेंट.
अब हमें सीक्वेंस करना है और टाइम करना है कि हमने अपनी प्रायोरिटी बनानी है और फिर टाइमलाइन सेट करनी है कि कब ये प्रायोरिटीज हमने मीट करनी है. कंपनीज दैट reaped the highest productivity generally sequence their IT investment so that the new ones built on existing ones. जब वो सीक्वेंस कर देती हैं, उसको प्रायोरिटाइज कर देती हैं, तो उनको पता है कि हर नई पुरानी वाली के ऊपर बिल्ड होती चली जाएगी और यूं उनका स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा. टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रश इन ओनली व्हेन इट advances company goals, builds on strengths and cannot be easily replicated by competitors. रश इन आप उस वक्त करें जैसे ई कॉमर्स में रश इन एक ज़माने में हो गया था, वो बगैर सोचे समझे हो गया था, लेकिन आप उस वक्त करें जब आपको पता हो कि ये कंपनी के गोल को एडवांस कर रहा है और ये हमारी स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ पे कोई और कंपेटिटर इस वक्त मौजूद नहीं है, तो हमें रश इन करना चाहिए. एवरीबडी इज डूइंग इट इज नॉट अ गुड रीज़न. अब अगर हम वॉलमार्ट वर्सेस के मार्ट को देखें सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग इन आईटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वॉलमार्ट फर्स्ट इंस्टॉल सिस्टम टू ऑटोमेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स इन इट्स इंटरनल सप्लाई चेन. सबसे पहले उसने इंटरनल सप्लाई चेन में ऑटोमेशन लाई. देन टर्न आउटवर्ड टू सप्लायर्स कोऑर्डिनेटिंग इट्स ओन ऑपरेशन विद देयर्स. फिर उसको आउटवर्ड ले गया, सप्लायर्स की तरफ ले गया ताकि वो अब सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाए. देन टर्न टू कस्टमर टू बेटर प्लान इट्स मर्चेंडाइजिंग मिक्स एंड रेप्लेनिशमेंट. अब उन्होंने जो कस्टमर्स की तरफ लेके गए ताकि उनको जो है अब वो अपनी मर्चेंडाइजिंग की प्लान कर सकें और जैसे ही वो खाली हैं उनको रिप्लेस किया जा सके. फिर उसके बाद उन्होंने जब इतनी सारी चीज़ें कर ली तो अब उनको नज़र आया कि यार ये बहुत ज़्यादा डाटा हो गया है, तो हमारे पास प्रीवियस डाटा जो है वो सारा डाटा वेयर हाउस में होना चाहिए. एंड देन दे इन्वेस्टेड इन डाटा वेयर हाउसिंग. अब के मार्ट ने क्या किया? डिड नॉट गेट द सीक्वेंस राइट. फर्स्ट यूज आईडी टू टारगेट इट्स मार्केटिंग प्रमोशन वर्सेस इन्वेस्टिंग इन सप्लाई चेन. उन्होंने सबसे पहले अपने मार्केटिंग प्रमोशंस पे इन्वेस्ट किया आईटी पे एज अ रिजल्ट, और अपनी सप्लाई चेन को आईटी की तरफ नहीं लाए. एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम सक्सेसफुल प्रमोशंस कुड नॉट बी मेट ड्यू टू प्रॉब्लम्स गेटिंग प्रोडक्ट्स इनटू स्टोर. अब मार्केटिंग बढ़ाने से डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई चेन को उन्होंने इनलाइन नहीं किया था, तो क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर में नहीं आ रही थी और लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी. लॉस सेल्स एंड लॉट्स ऑफ डॉलर्स. कॉम्प्लीमेंटिंग आईटी इन्वेस्टमेंट. आईटी इन्वेस्टमेंट do not reap anticipated results until accompanying management practices change to take advantage of potentially better ways of working. आईटी इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती जब तक कि आप उसको कंपनी ना करें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की चेंज में. मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की चेंज अगर नहीं आएगी और आईटी आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं आएंगे. नोट, आईटी इज नॉट द ओनली कंट्रीब्यूटर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. आईटी अकेला कंट्रीब्यूटर नहीं है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए. यू हैव टू चेंज द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज वेल. Much attention has been placed on shaping the IT portfolio as business executives seek to maximize the business value of their IT investment. अब IT portfolio जो है, shaping IT portfolio, ये भी एक tactical view of making IT investment है. इसमें क्या करते हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसको आप शो करें, सो उनकी बिजनेस वैल्यू नजर आती है. मोस्ट कंपनीज हैव फार मोर अपॉर्चुनिटीज देन दे कैन फंड. अब कुछ कंपनीज के पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है लेकिन वो उतना फंड नहीं कर सकते. मस्ट फाइंड अ वे टू प्रायोरिटाइज द पॉसिबिलिटीज ऑफ बेस्ट सपोर्ट देयर बिजनेस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. अब प्रायोरिटाइजेशन जो है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है. डूइंग मोर विद लेस इज द की. अगर हम AXA फाइनेंशियल की प्रायोरिटाइजिंग प्रोजेक्ट्स की केस एग्जांपल देखें तो AXA ग्रुप ने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन विद 140,000 एम्प्लॉइज इंट्रोड्यूस्ड अ गवर्नेंस प्रोसेस टू इंस्टिल मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट कंट्रोल. अब उन्होंने इन ऑर्डर टू हैव मोर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उन्होंने गवर्नेंस प्रोसेस को इंस्टॉल किया
अपने प्रोग्राम में बिल्ट इन किया। की प्रिंसिपल वॉज नॉट ऑल प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर क्रिएटेड इक्वली। अब हर प्रोजेक्ट और हर इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होती, ये सबको पता होता है। ईच वंस मेरिट depends on its economics, not on executives' emotional attachment to it or other non-financial factors. So हर प्रोसेस का, प्रोजेक्ट का अपनी इकोनॉमिक्स है, वो किसी उस प्रोजेक्ट मैनेजर के इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर या इमोशनैलिटी पर बेस नहीं करती, या सिर्फ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे डील नहीं करती। अब उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मेथडोलॉजी, द प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस, विनोइंग द विश लिस्ट। सबसे पहले उन्होंने विश लिस्ट बनाई, सिलेक्टिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, फिर उन्होंने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया, प्रायोरिटाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज किया, रैंकिंग प्रोजेक्ट्स यूजिंग द ऑब्जेक्टिव, अब प्रोजेक्ट्स को उनके ऑब्जेक्टिव पर रैंक किया, फिर उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स की जिनकी रैंकिंग अच्छी थी, जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, उनको फंड किया। द प्रोसेस यूजेस 4 फिल्टर्स। अब ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले उन्होंने 4 फिल्टर लगाए। द EVP's विश लिस्ट फिल्टर, सबसे पहले उन्होंने एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स की विश लिस्ट में फिल्टर लगाए। द मस्ट हैव शुड हैव फिल्टर, उसमें जो यूज किया कि एक कुछ चीजें हैं जो मस्ट हैव हैं और कुछ चीजें हैं शुड हैव। सो UMT प्रायोरिटाइजेशन फिल्टर एंड द बिजनेस केस फिल्टर। द रिजल्ट इज अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट कैन बी फंडेड, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस और फ्यूचर प्लान्स उसके बन गए। शिपिंग द आइटम पोर्टफोलियो में बेनिफिट कम्स फ्रॉम द डिस्कशंस then the prioritization. When the discussion are structured, focused and well moderated, the participants better understand the business goals, better support others and other business unit and are more committed, leads to healthier teamwork, better decision processes and better definition of projects. So क्या था कि अगर हम discussions कर लें और prioritizations के साथ साथ, तो वो खाली प्रायोरिटाइजेशन जो है वो अपना रोल नहीं प्ले करता। जब डिस्कशंस हो जाती हैं तो हम टीम वर्क भी बना देते हैं, दूसरे को भी कोई ये नहीं होता कि मेरा प्रोसेस को रोक दिया गया, फिर डिसीजन का प्रोसेस भी बेहतर हो जाता है और प्रोजेक्ट की डेफिनेशन भी और अच्छी हो जाती है। पुट projects into categories where they are comparable. Once defined, projects belong in different categories and thus require different treatment. Example, R&D projects can't generate immediate tangible benefits. अब आपको projects को कैटेगरी में रखना पड़ता है। ये हमें भी पता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फौरन ही रिजल्ट्स नहीं देते, उनको बड़ा टाइम लगता है और फिर जाके वो अपने बेनिफिट्स देते हैं। हैव अ मिनिमम डॉलर प्रोजेक्ट्स बिलो दिस शुड बी फंडेड फ्रॉम द डिस्क्रिशनरी बजट। फिर एक आप अपनी प्रोजेक्ट्स की लिमिट लगा लें कि भाई अगर इससे कम के पैसे हैं तो उसमें हाई लेवल से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उसमें डिस्क्रिशनरी फंड बना लें और बजट बना लें और उसमें से आप खुद ही दे दें। Address project risk में risk that project will fail, need mitigation strategies and include cost thereof in the project cost. So risk project के लिए की failure से बचाने के लिए हमें mitigation strategies बनानी चाहिए ताकि हम project cost में ही उसको शामिल कर लें कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। Risk of not doing the project, अब अगर हम कोई प्रोजेक्ट ना करें तब क्या नुकसान होगा। जैसे अगर हमने वेब बेस पे गए हुए हैं और हमने वायरस प्रोटेक्शन और फायरवॉल्स वगैरह नहीं लगाए तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी ब्रीच होगी और फिर आपका क्या होगा ये आप खुद सोच सकें। रिस्क दैट इट इज़ द रॉन्ग प्रोजेक्ट फॉर व्हाट इज़ ट्राइंग टू बी अचीव्ड। सो बाज़ दफ़ा ये भी रिस्क होता है कि आप एक प्रोजेक्ट से आपकी अचीव जो करना चाह रहे होते हैं या आपने जो अपनी उसके साथ वो बनाई होती है विश लिस्ट बनाई होती है वो उस प्रोजेक्ट के परव्यू में ही नहीं आती। सो जो जिस प्रोजेक्ट का जो काम नहीं है अगर आप उससे वो एक्सपेक्टेशन आपने ये वाली रखी हुई है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी।
प्रायोरिटाइज क्वार्टरली एंड अपोर्शन योर बजट अकॉर्डिंगली। अब आपको जो क्वार्टरली बेस पे प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत होती है। नॉट वाइज टू क्लोज द अप्रूव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वो अगेन इन ऑर्डर टू रिस्क मिनिमाइज द रिस्क कि ये प्रोजेक्ट अपना काम फुलफिल नहीं करेगा, अगर आप उसको क्वार्टरली कर लें तो आसानी हो जाएगी। ट्रैक प्रोजेक्ट्स इन एंड इफ सिग्निफिकेंट डेविएशन कंसिडर प्रोजेक्ट कॉस्ट रिस्क एंड बेनिफिट। और आपको ट्रैकिंग करना भी आसान हो जाएगा। अगर वो डेविएशन कर रहा है अपनी ऑब्जेक्टिव से तो फिर आपको उसमें देखना होगा कि प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट अब क्या होनी है, उससे क्या रिस्क इन्वॉल्व हो जाएंगे और क्या बेनिफिट मिलेगा। और ये फिर आपको इसमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा हर प्रोजेक्ट के लिए। मैनेजिंग में हमने क्या करना है, CIOs are in the change business. Information system bring about change, but before a CIO and the IS organization will be heard as a voice for change, they must be viewed as being successful and reliable. To foster change, a CIO must establish and then maintain the credibility of the IS organization. CIO को change करना है, बिजनेस में change लाने के लिए है। इंफॉर्मेशन सिस्टम खुद भी चेंज लाता है, बट कोई भी चीज़ करने से पहले उनको देखना बहुत ज़रूरी है और उनकी सक्सेसफुलनेस और रिलायबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो है IS की क्रेडिबिलिटी भी बनाना ज़रूरी है। The first job of IS management is to get the today operation in shape. Until the task is accomplished, CIO will have little credibility with other top management. जब तक काम नहीं खत्म करेगा कुछ भी नहीं होगा। Managing today includes computer operation, technical support including networks, the help desk and maintenance and enhancement of existing system. Delivery oriented with a high level of service. Some आउटसोर्स पार्ट्स को आप कुछ पार्ट्स को आउटसोर्स कर दें। वंस यू हैव टुडे वर्किंग वेल दे विल लिसन टू योर टुमारो। जब आप आज के कामों को जो कुछ आपसे अचीव करने को कहा गया वो ठीक कर लेंगे तो वो आपकी नेक्स्ट भी सुनेंगे। Techies presume a technically elegant system is a successful one. Not so. Many technically sound systems have turned into implementation failures because the people side of the system was not handled correctly. So, it is important. IT is all about managing change. New system require changing how work is done. Focusing on the technical aspect is only half the job. The other job is change management. So, हम ये बात करते आ रहे हैं change management चाहिए है। People resist change, especially technological change, may react in several ways, deny, distort, or delude. ODR and others methodology sponsor change agent targets. Working across organizational lines, CEOs now find the system they implement affect people outside their firm, supply side, fewer suppliers but deeper relationship, customer side, need buy-in to building using inter-business systems. अगर हम Rexam का केस एग्जाम्पल देखें, one of the world's top 5 consumer packaging companies and the world's top drink can maker, rethinking interaction with the customers, initial doubts versus if we can demonstrate value to them, they will use it. Benefits of the project prioritization processes. Phase 1, CRM made simple. उन्होंने CRM बनाया, testing the system with the customers. Phase 2, knock customers socks off. फिर वो customers की तरफ गए, competitive advantage लिया, they'll never leave. फिर CIO का रोल आया, फिर steering committees के रोल आए। Rexam case illustrates a number of points about the CIO's current role. CIOs are working outside as much as inside these days. They are working in concert with their peers in the company in selling and implementing their visions. To stay ahead, they need to keep their staff experimenting with new technologies. Selling the visions occurs one customer, supplier or executive at a time. Need to know how IT ready a customer, supplier, executive department or group is. Conclusion,
The IT decision making must be shared. The main responsibility for managing the use of IT needs to pass to the line, while the management of the IT infrastructure is retained by the IS group. It is reflected on the following saying: we used to do it to them. IS required end user to obey strict rules for getting changes made to systems, submitting job requests, etc. Next, we did it for them. IS moved to taking a service orientation. Now we do it with them, which reflects partnering. We are moving toward teaching them how to do it themselves. To achieve this transformation, CIO must play a leadership role in their enterprise and develop partnership with their senior management, internal and external customers and suppliers. So, to summarize, we have learned about traditional functions are being nibbled away, roles towards IS Lite, the CIO responsibility, and 4 aspects of the CIO role. With this we come to an end of today's lecture. Thank you very much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.